सर्दियाँ आती है तो अपने साथ कितने सारे खाने पीने की चीज़ें भी लाती है। उन चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है कि जो कि सुपर फूड है सर्दियों में इन्फेक्शंस को फ़ाइट करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो कुदरत है ना, ये कितने बैलेंस तरीके से काम करती है। जैसे कि सर्दियों का सीज़न शुरू हो गया है तो इन्फेक्शंस बढ़ने लगे हैं, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो उसी हिसाब से सारे फल और सब्जियां भी आते हैं कि जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। और इन्हीं चीज़ों में छुपा है एक सुपर फ्रूट जो कि है आंवला। जी हाँ, वही खट्टा सा, थोड़ा सा कड़वा सा, जो कभी आपकी दादी तो कभी आपकी नानी तो कभी आपकी मम्मी छुप छुप के आपकी रेसिपीज़ में डाल के खिलाने की कोशिश करती थी। जी हाँ, ये एक ऐसा सुपर फ्रूट है या सुपर फूड कह लीजिए कि जिसमें कि इतने सारे गुण हैं कि अगर आप इसके गुणों की बात करें तो ये वीडियो छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए आज मैं कोशिश करूँगी कि इसके 7 ऐसे गुण बताने की जो आप जानेंगे तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके पहले गुण की, जो कि है इसकी एक्सीलेंट इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अब चलिए बात करते हैं कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है। इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो बहुत हेल्दी बन जाती हैं, और अगर सेल्स हेल्दी होती हैं तो हेल्दी इम्यून सिस्टम बनता है। अब बात करें कि एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हम बात करते हैं कि आजकल हर चीज़ में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो एक्चुअली में ये एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है? तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हैं कि जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें खाना खाते हैं या बहुत सारे पॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे अंदर जाते हैं, या जो भी एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शंस के तौर पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं कि जो कि फ्री मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, कि जो किसी के साथ अटैच नहीं होते, तो उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, वो हमारी सेल्स को डैमेज करते हैं और वो हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको बहुत हद तक घटा देते हैं। तो जो जिस भी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, उन फ्री जो रेडिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में ऐसे ही घूम रहे हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए जिन भी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो इसलिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और आंवला एक ऐसा फूड है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके अगले बेनिफिट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है हार्ट हेल्थ से। तो देखिए, जब हम कोई भी तरह का खाना खाते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा फैट होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो वो हमारे हार्ट के आसपास जो आर्टरीज़ होती हैं उसमें जाके जम जाता है, उससे कि ब्लॉकेज हो जाती है और फिर हार्ट की हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो आंवला का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको ये कम करने में बहुत हेल्प करता है। मतलब कि जो फ़ैट जमा हुआ होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ होता है हमारी नसों में, उसको ये बहुत हद तक कम करता है। तो अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी कम होगा। अब जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है वेट लॉस में ये बहुत हेल्प करता है। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को और जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है बॉडी में उसको कम करता है। तो जब आपका एक्स्ट्रा फैट और जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट है जो बॉडी में है वो कम होगा तो वेट लॉस ऑटोमेटिकली ही होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले बेनिफिट के बारे में, जो कि रिलेटेड है हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस से। देखिए, आंवला के अंदर एक भरपूर मात्रा में जो है फ़ाइबर पाया जाता है, और उस फ़ाइबर की वजह से जो हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट है वो बढ़ती है। और वो जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट जब बढ़ती है तो हमारी जो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। और क्योंकि इसमें विटामिन सी भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो उसकी वजह से भी जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छे से होता है। देखिए, बहुत सारी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती हैं वो इसलिए होती हैं कि अच्छे से जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो स्टमक में प्रोड्यूस नहीं होते। अगर आप डेली आंवला का कंज्यूम करते हैं तो जो गैस्ट्रिक जूस हैं जो स्टमक में वो अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, और उसकी वजह से जो जमा हुआ बहुत सालों पुराना भी जो खाना पड़ा होता है वो अच्छे से डिकम्पोज होता है। इसी वजह से जो स्टमक में हैवीनेस और गैस वगैरह की प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से रिलीव हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले बेनिफिट की तरफ, जो कि है इसकी एक्सीलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। देखिए, इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जहाँ पे सूजन है उसको सूजन को ख़त्म करना। तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये करता क्या है एंटी इन्फ्लेमेशन में, एक्चुअली कि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि अर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है या कोई किसी भी तरह के जॉइंट पेन है, या और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, वो शुरुआत उनकी होती है कि जो हमारी सेल्स होती हैं वहीं
वही इन्फ्लेमेटरी हो जाती हैं। तो ये सेलुलर लेवल पे काम करता है। सेल्स को जो है उनकी जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है वो इन्फ्लेमेशन ख़त्म करता है और इसी तरीके से ओवरऑल बॉडी में जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पैदा करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप आंवला का जूस ले सकते हैं, आप आंवला की कैंडी ले सकते हैं, आप आंवला की चटनी बना के यूज़ कर सकते हैं और आंवला का अचार भी बनता है। और एक और चीज़ है कि जो आंवले के लिए बहुत स्पेशल मानी जाती है वो होता है आंवला का मुरब्बा। तो आप आंवला का मुरब्बा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इन सब पिक्चर्स में देखते आ रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके अगले गुण के बारे में, जो कि है डायबिटीज़ से रिलेटेड। जी हाँ, ये हेल्दी ब्लड ग्लूकोज का लेवल सपोर्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का जो रेट है उसको अच्छे से इम्प्रूव करता है। इसी की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो अच्छे से बनी रहती है। तो इसी वजह से जो है जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको तो इसका सेवन डेली करना ही चाहिए। तो आइए चलिए बात करते हैं इसके लास्ट बेनिफिट के बारे में। वैसे तो लास्ट नहीं है, लेकिन इस वीडियो का लास्ट है इसलिए मैं लास्ट बोल रही हूँ, जो कि है कैंसर से रिलेटेड। देखिए, जितने भी हमने अभी तक बातें की वो सारी सेलुलर लेवल पे की। तो कैंसर भी जो है एक ऐसा डिजीज़ है जो कि सेल्स की ओवर प्रोडक्शन की वजह से होता है, सेल्स की अनहेल्दी होने की वजह से होता है। जितनी भी हमने चीज़ों की बात की, जैसे कि सेल्स का इन्फ्लेमेटरी होना या फिर ऑक्सीडेशन होना, जिसको कि फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, वो सारी जो है वो सेल्स की जो हेल्थ है उसको ख़राब करते हैं। और क्योंकि इसमें ये सारे गुण हैं कि जो कि फ्री रेडिकल्स को भी मारता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, इस वजह से जो ओवरऑल जो सेल्स हैं उसकी हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। इसलिए जो है ये कैंसर को प्रिवेंट करने में, और अगर किसी को कैंसर हो जाए तो उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो देखिए, यूँ तो आंवले के अनगिनत बेनिफिट्स हैं अपने, मान लीजिए स्किन के लिए, हेयर हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि इतनी सी एक वीडियो में हम नहीं उसको ख़त्म कर सकते। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि आप आंवले को अपनी डेली डाइट में शामिल कीजिए, जिससे कि आपकी भी हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इंडियन माइथोलॉजी जो है उसमें माना जाता है कि जो आंवले का ट्री है वो सबसे पहला क्रिएट किया जाने वाला ट्री है। मतलब इससे पहले कोई और ट्री नहीं रहा है, इसलिए इसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है माइथोलॉजी में और इसको बहुत पवित्र माना जाता है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।